हमने 3 फिगर ऑफ स्पीच पढ़े और ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नॉलेजेबल और ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले फिगर ऑफ स्पीच हैं, क्योंकि ये आसान होता है राइटर के लिए। उसे करना क्या है, सेम ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट करने हैं जिससे अलिटरेशन बन जाए। वही बात कहने के लिए बहुत से वर्ड्स आएंगे, वो ऐसे को सेलेक्ट करेगा जिससे उसका अलिटरेशन बन जाएगा, ऐसे को सेलेक्ट करेगा जिससे उसका कॉन्सोनेंस बन जाएगा, और ऐसे सेलेक्ट करेगा जिससे उसका क्या बन जाएगा, एक और कौन सा बच रहा है, एसोनेंस। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की भी डेट में बहुत से लोग कॉन्सोनेंस ऑसोनेंस को लेके मतलब डिफिकल्टी में हैं। एक बात बता दूं, डेफिनेशन तो कोई भी रट सकता है, रट लो डेफिनेशन। अभी मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि डेफिनेशन रटने के बाद भी जब एग्जाम्पल सामने पकड़ा दिया जाएगा ना, तो सामने वाला बोल कुछ भी दे लेकिन ढूंढने में उसके सर चकरा जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को, चूंकि मुझे कल लग रहा था कि कल मैंने बहुत सी चीजें मतलब कनेक्ट की, और कनेक्ट करने के बाद इतना में नहीं मिला कि मैं फिर लौट के इसके एग्जाम्पल दूं, तो आज मैं सबसे पहले इसको रिवाइज, इसलिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये तीनों फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं, साउंड वाले जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये फिगर ऑफ स्पीच है। फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, जवाब देने की कोशिश करनी है। ठीक है, और जितना आप बेहतरीन आज जवाब देंगे उतना ही मेरे को सेटिस्फैक्शन होगा कि कल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। बहुत ही जल्दी से मैं आपके सामने एग्जाम्पल रख रहा हूं, और ये जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूं सब बहुत ही फेमस और अच्छे एग्जाम्पल हैं, सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश है। चलिए एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, बहुत इजी एग्जाम्पल, ये शायद अगर कल हो गया है तो बोल दीजिएगा। कूल्ड अ लॉन्ग एज इन डीप डेप्थ अर्थ। कल ये हुआ था एग्जाम्पल, यस ना, मैसेज तो जरूर लिखा गया। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए, ये देखिए अभी थोड़ा सा हम ना किस पोयम का है, किस राइटर का, उस पर कम ध्यान देंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसमें इन तीनों में से कौन सा है, कोई बताइए और कहां पे है। सर डीप और डेप्थ। ठीक है, कूल्ड लॉन्ग एज इन डीप। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डेप्थ। ये आपको फिर यहां पे फिर डी, यानी जो डी साउंड है ये रिपीट हो रहा है। और फिर ध्यान देना है कि ये पहले वाले, मतलब जैसे हमने आपको बताया था कि अलिटरेशन क्या है, कॉन्सोनेंस का एक टाइप है। कॉन्सोनेंस की डेफिनेशन कोई मुझे फिर से रिपीट करेगा, व्हाट इज कॉन्सोनेंस, एनीवन जल्दी से। सर रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, वो जैसे उसके जो बगल का वर्ड है उसमें भी वो साउंड आना चाहिए। हाँ, मतलब किसी भी वर्ड में कहीं पर भी कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, पूरे मतलब अलग अलग वर्ड्स में जो आपका दिया गया है स्टैंजा, है ना, कहीं पर भी रिपीट हो सकता है, प्लेस डजंट मैटर। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्सोनेंस। तो फिर अलिटरेशन क्या है, आप ही बताइए प्रेम जी तुरंत। इसमें क्या है सर, बिगनिंग वाला जो साउंड स्टार्टिंग में ही आएगा सर अलिटरेशन में। बहुत सही, बहुत अच्छा समझा, बहुत 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 अच्छा। तो ये बताइए यहाँ पे अब अलिटरेशन है कि कॉन्सोनेंस है? कॉन्सोनेंस है सर। तो अगर पूरे में बात करें, ठीक है, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, अगर पूरे में बात करेंगे तो निश्चित रूप से कॉन्सोनेंस है। ठीक है, कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ कहूं दो में बताओ, अगर इन दोनों में, तो इन दोनों में देखिए तो जो पहले दो आपको दिख रहे हैं सिलेबल्स, ठीक है, दोनों वर्ड के पहले दो सिलेबल, तो इन दोनों की यदि हम सिर्फ बात करें तो यहां पे आप अलिटरेशन बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रही इतनी बात? जी सर। हाँ, बस मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं।
ठीक है, तो ये आपने कॉन्सोनेंस भी एक ही में समझ लिया और अलिटरेशन भी समझ लिया। ठीक है, अगर कहीं पर एग्जाम में कॉन्सोनेंस ही दिया है तो उस केस में आप कॉन्सोनेंस मारेंगे। हो सकता है सिर्फ अलिटरेशन भी दिया हो, तो अगर कॉन्सोनेंस नहीं दिया है उस केस में यदि अलिटरेशन दिया है तो अलिटरेशन मार दीजिए, क्योंकि यहाँ 2 जगहों पे अलिटरेशन है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्चुअली एकदम दोनों साथ में, अगर दोनों साथ में दिया है तो आप कॉन्सोनेंस मारिए, क्योंकि पूरे लाइन, क्योंकि कॉन्सोनेंस तो इनका भाई अलिटरेशन के पिताजी हैं कॉन्सोनेंस। ठीक है, तो पहले उनको रखिए क्योंकि वो सब जगह दिख रहे हैं, है ना, पूरे में कॉन्सोनेंस के एग्जाम्पल को पेश किया जा रहा है, तो कॉन्सोनेंस। क्लियर इतनी बात? जी सर। फिर लीजिए, एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, कोई डाउट कोई समस्या आज नहीं होनी चाहिए। और अगर उस पोयम की बात करें तो नोट कर, सभी को याद होगा ओड टू अ नाइटिंगेल, जॉन कीट्स की पोयम है वो। मतलब यहां वहां से भी एग्जाम्पल नहीं लिया जा रहा है, ये वाला तो हमने कर लिया था, सम ट्रूथ वाला, है ना, तो ये नहीं। एंड दस, एक और लिख रहा हूं, एंड दस इन whispers said or seemed say। अब बताइए यहां पे जल्दी से तुरंत बताइए आप लोग। एस का साउंड आ रहा है, जल्दी से और लोग भी सोच लीजिए। ये क्या मैसेज आया, 1 सेकेंड, कम हो गए क्या लोग? ठीक है, यहां पे क्या है ध्यान देंगे, तो अलिटरेशन है कि कॉन्सोनेंस से समझना है। अब फिर आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। हाँ, जितने भी लोग कॉन्सोनेंस कह रहे हैं दे आर 100% राइट। 10 देखिए, विश है ना, विस्पर्स, सेड एस आया, सीम्ड, ठीक है, से। तो अगर ओवर आप बोलोगे तो कॉन्सोनेंस ही बोलिए, हमेशा ध्यान रखिए। और अलिटरेशन बोलने के लिए एक बार वर्ड को बोल के जरूर देख लिया करिए। अगर जो वर्ड आप देख रहे हो अगर वहां पे प्रेशर पड़ रहा है, मैंने आप लोग को पहले बता चुका हूं कि एक्सेंटेड साउंड क्या होता है, एक्सेंटेड या स्ट्रेस्ड, ये हमेशा ध्यान रखिए। एक्सेंटेड या स्ट्रेस साउंड एक ही चीज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि प्रेशर डाला गया। अगर हमने बोला टुडे, तो यहां पे टॉप पे हम इस पे प्रेशर ही नहीं दे रहे, टुडे, तो यहां पे डे पे, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि कहां प्रेशर है, तो आप देखिए सेकेंड सिलेबल पे प्रेशर बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं टुडे टाइम, तो अब की बार मैंने यहां प्रेशर बनाया, तो अब बताओ ये क्या अलिटरेशन का एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो पहले टुडे आपको दिख रहा है यहां पे टी पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है। ठीक है, यानी ये एक्सेंटेड साउंड का एग्जाम्पल ही नहीं है, और ये एग्जाम्पल है तो कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। सिर्फ अगर आपको 2 वर्ड आ जाए या 3 वर्ड आ जाए तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा जो पहला सिलेबल है क्या वो स्ट्रेस्ड सिलेबल है, ये थोड़ा सा लिंग्विस्टिक से कनेक्टेड है, तो इसमें बहुत परेशान नहीं होना, वो आप धीरे धीरे जानने लगोगे। जब आप शब्द को बोल के देखा करिए, और जब आप बोल के देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि आप प्रेशर पहले वाले सिलेबल पे दे रहे हो कि दूसरे वाले पे दे रहे हो। इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। हाँ, तो ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और एकदम क्लियर है कॉन्सोनेंस एंड दूसरा जो है अलिटरेशन। एक आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे, और ये एग्जाम्पल है आपका, बताना है आपको किसका एग्जाम्पल है, मैं नहीं बोलूंगा, बहुत ही फेमस लाइन है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। बताइए भैया, 21 पोएम की लाइन है, एनीवन? बहुत पहले कई बार बता चुका हूं। इन मेमोरियन का हो गया? नो सर, ब्रेक अभी आप लोग बहुत जोश में दिख रहे हो, सब लोग बोल दे रहे हो, जो आपका सिस्टम है वो बेचारा हैंग कर जा रहा है, कह रहा है
अच्छा, ठीक है। ये टेनिसन साहब ने एक एलिजी लिखा है जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, आपने पहले ही बता चुका हूँ कि अपने बहनोई साहब, ठीक है, और अपने मतलब बहन के जिनकी शादी होने वाली थी, क्या नाम है, आर्थर हेनरी हालम। ठीक है, तो उनके ऊपर ये लिखा था। ये बहुत ही फेमस, पूरे हिस्ट्री की, मैंने बोला था ना कि पोइट्री के इतिहास में बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिजी माना जाता है। अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है कि आप मुझे बताइए कि यहाँ पे एसोनेंस है कि कॉन्सोनेंस है कि अलिटरेशन है, और है तो कहाँ? बताइए। ब्रेक वर्ड को आप डाल के देखिए, वो प्रेशर कहाँ बन रहा है, ब्रेक। चलिए, अलिटरेशन आप बी को देख के बोल दी हो, ठीक है, चलो ठीक है, अलिटरेशन हम मान गए। अब आप बताओ एसोनेंस भी है यहाँ पे? यस सर। कहाँ कहाँ है बताइए, कहाँ कहाँ है एसोनेंस? सर ए पर है, ए। चलिए रितेश जी, एक मिनट, एक लोग बताएंगे। रितेश जी आप बताइए कहाँ पे है? सर ई ए स्पेलिंग देख रहे हैं कि साउंड देख रहे हैं? साउंड से देख रहा हूँ। ए साउंड क्या है? ब्रेक, यानी ये साउंड है ई आई, ब्रेक, समझ रहे हैं? यानी ये साउंड रिपीट हो रहा है, ब्रेक, ई आई। अब ये क्या है, मैंने पहले बताया था कि ये डिप्थांग है, मतलब दो वावेल साउंड को एक साथ मिलाया जा रहा है, ई आई, ब्रेक। ठीक है, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके बोलेंगे, ब्रेक। ठीक है, तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब ध्यान दीजिए, ई आई साउंड 3 बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये असोनेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पहली लाइन में। और कौन सी साउंड रिपीट हो रही है? ई आई। क्या दूसरी जगह भी कोई साउंड रिपीट हो रही है? यही सीखने का मौका है, सीख लीजिए आप लोग। ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, सर ओ कहां पे आ रहा वो स्टोन एंड ओ? ओके, एक मिनट, स्टोन्स और कहां आ रहा है? और कोल्ड। सर ऑन कोल्ड। आप अपने मन से कुछ ना बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, एक मिनट आप ये मत बोलो ओन होता ही नहीं, वो ऑन है ना, ध्यान देना। सर ये टाइम निकाले थे सर, इसको नहीं पा रहे थे सर। हाँ तो एक मिनट, ये ऑन पे है ही नहीं, समझ लो। ये वास्तव में है कोल्ड स्टोन्स। क्या है? कोल्ड। अपने मुंह को गोल करके बोलना पड़ेगा, कोल्ड। फिर क्या बोलोगे? स्टोन्स। तो साउंड कैसे आ रही है? ओ वाली साउंड आ रही है। ठीक है, तो ये दोनों जगह आप देख रहे हैं कि ओ साउंड आ रहा है, और इसलिए यहां कोल्ड और स्टोन्स में क्या है? असोनेंस है। क्या है? असोनेंस। अभी क्लियर हो रहा है कि नहीं? असोनेंस एंड अलिटरेशन, कॉन्सोनेंस। सर ओ जी में भी तो सर ओ में है। हाँ, उसको वो तो अलग से ओ है, ले लीजिए। ठीक है, वो तो एक सिंपल सा, मतलब वो एक वर्ड भी नहीं है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। ठीक है, तो क्लियर हो रही है इतनी बात एकदम 100%? अब अलिटरेशन नहीं हुआ क्या? यस सर, यस। कहाँ पे अलिटरेशन हो जाएगा बताइए? सर ये ब्रेक 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 आ रहा है, बी से अलिटरेशन का एग्जांपल नहीं होगा? हो गया, ब्रेक 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 बोल तो दिया, बी 3 बार आ रहा है, अलिटरेशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसलिए पूछते हैं एग्जांपल आ जाए तो बिल्कुल परेशान मत होइए, है ना? सर एक्सक्लेमेशन साइन कंफ्यूज करेगा। हाँ, एक्सक्लेमेशन साइन क्या कंफ्यूज करेगा? इसमें क्या कंफ्यूज होना है? सर एक्सक्लेमेशन है। नहीं, बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत आराम से समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भी इस तरह का देगा ना वो, तो आपको बहुत क्लियर कट ऑप्शन होगा, बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। और जरूरी नहीं कि एग्जाम में कैसे आएगा, आप जब रेडी रहेंगे तो चाहे जैसे पूछेगा आप कर लेंगे, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्वेश्चन तो बनाने के नए नए तरीके आ गए हैं, जब प्रोफेसर चाह लेगा बनाने का ना, तो कैसा भी बना देगा, स्टेटमेंट दे के भी बना देगा, है ना? तो आप रेडी रहिए कॉन्सेप्ट के साथ। एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, और ये सबका एक साथ मिक्स एग्जाम्पल है। अगर ये आप समझ गए तो समझ लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए।
एन ऑस्ट्रियन, मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं पढ़ दूंगा तब तो बहुत आधी बात तो पहले ही समझ में आ जाएगी। मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे, ऑल इन वन वाला एग्जाम्पल देख लें आप। अगर ये समझ गए तो फिर आप पूरा समझ गए कॉन्सेप्ट, और सबको बताना है। जो बताएगा उससे भी पूछूंगा भी बढ़िया से। एन ऑस्ट्रियन, अच्छा मैं पढ़ूंगा नहीं, पढ़िए तो आप और आप खोजिए, क्योंकि अगर पढ़ लेंगे आधा तो पढ़ने के बाद ही समस्या सॉल्व हो जाएगी। कहाँ पे एलिट्रेशन है? एक मिनट, कहाँ कहाँ एलिट्रेशन है मुझे वर्ड बताइए। एन ऑस्ट्रियन कहाँ आप रहती हैं? आप देखिए आप ना गड़बड़ी कर रही हैं। अलिटरेशन कौन सा साउंड रिपीट होता है? कॉन्सोनेंस या कॉन्सोनेंट या फिर वावेल? फुल में है सर। एक मिनट, पहले मेघा जी की बात क्लियर करते हैं। अलिटरेशन नहीं होगा क्योंकि अलिटरेशन हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड को रिपीट करता है ना? तो अलिटरेशन कहाँ आ गया? अगर अलिटरेशन आ रहा है तो कहाँ पे आ रहा है ये समझना पड़ेगा, ठीक है? एन ऑस्ट्रियन में तो कभी नहीं होगा। अब बताइए आप क्या बता रहे हैं जी? बताइए ब्राउन बुद्धिमान जी। सर कह रहे हैं सर ऑस्ट्रियन में है और फुल में है, इसमें एसोनेंस है। अच्छा चलिए, हम आपकी बात को अभी सुनना है। ये देखो, ये जो बात बोल रहे हैं कितने लोग सहमत हो बताना। अच्छा रुक जाइए, एसोनेंस से पहले हम पहले कॉन्सोनेंट समझ लें। जहां जहां कॉन्सोनेंट से बहुत इजीली मिल जाएगा पहले उसको पकड़ लो। कॉन्सोनेंट साउंड पहले कहाँ कहाँ है? वावेल वाले में ज्यादा समस्या आ रहा है। पहले बताओ कॉन्सोनेंट कहाँ है जल्दी से। ओके बहुत सही, बोल्डली डी साउंड रिपीट हो रहा है। बहुत सही, बैटरी बिसीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? बोल्डली बैटरी बिसीज्ड, यहाँ पे बी साउंड हो गया, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया आपका? कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल। अभी सिर्फ कॉन्सोनेंस समझिए। बेलग्रेड में भी होगा बी। बहुत सही, अब देखिए, हाँ ठीक है, बी यहाँ भी आ रहा है। अब यहाँ पे बी क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा डीप बात है लेकिन छोड़िए अभी। फिलहाल आपने बी साउंड पूरा पा लिया, एक एग्जाम्पल हो गया। कॉन्सोनेंस कह लीजिए या अलिटरेशन कह लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और कहाँ पे कॉन्सोनेंस का एग्जाम्पल आ रहा है? और आप देखिए तो कौन सा साउंड रिपीट हो रहा है? डी साउंड, जैसे बोल्डली, ठीक है। और कहीं पे है बिसीज्ड, डी आ रहा है। और बेलग्रेड, यहां भी डी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से डी साउंड भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। और कहां पे हो रहा है? यहां पे देखिए, ऑस्ट्रियन आर साउंड रिपीट हो रहा है, आर्मी फिर आर साउंड रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से बी डी आर, ये तीन अरेंज, बहुत सही, अरेंज आर साउंड। तो ये फिर यहाँ पे देखिए बेलग्रेड, यहाँ पे भी आर साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये आर साउंड कई जगहों पे, बैटरी में भी आर साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल कॉन्सोनेंस के हो गए, ठीक है। तो बस अभी कॉन्सोनेंस समझ लीजिए, और कॉन्सोनेंस है तो वहां अलिटरेशन भी सिचुएशन के हिसाब से बनेगा जब पहले लेटर पे पड़ेगा। तो इतनी बात क्लियर है, कॉन्सोनेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कहां कहां है। अब हम आ जाएं असोनेंस पे, आ जाएं। मैसेज में यस या नो लिखना है। अब बताइए, अब हम बारी बारी से आपको पकड़ेंगे असोनेंस के लिए, क्योंकि कॉन्सोनेंट तो बहुत आसान रहता है, वही साउंड मिल जाती है। असोनेंस बताइए किन किन लेटर में आप पा सकते हो? आर्मी एंड अरेंज में है सर, आर। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ऑस्ट्रियन, इसको पढ़िए। ये ऑस्ट्रियन नहीं है, ऑस्ट्रियन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रियन पढ़ेंगे। और बताइए कहाँ पे है? तो एक तो आपने देखा ऑस्ट्रियन है, और एक मिनट, बहुत सही, बहुत अच्छा कनेक्ट किया। ऑस्ट्रियन एंड ऑफुली,
ये दोनों साउंड थोड़ा सा ओ और आ के बीच का साउंड देते हैं, ठीक है। तो ये साउंड यहां पे है, इस साउंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रियन एंड ऑफुली यहां पे असोनेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर है इतनी बात? फिर देखिए, आप जब बोलेंगे आर्मी, क्या बोल रहे हैं, आर्मी एंड अरेड, यहां पे ए साउंड एकदम सिंपल सा है, ठीक है। आर्मी, अरेड और एन, ये जो साउंड है ये वाला, इनको मतलब एकदम से तो मैच नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जो मिल रहा है उसके आधार पे इनको हम कनेक्ट कर सकते हैं और ये लगभग एक जैसा साउंड दे रहे हैं, आर्मी, अरेंज, एन। और यहां पे ध्यान देना, ये ऑस्ट्रियन, ऑफुली एकदम अलग टाइप का साउंड है, ठीक है, एक जैसा। तो एक ये एग्जाम्पल हो गया और दूसरा क्या हो गया, आर्मी, अरेड, एन। अगर एन ना भी समझ में आए तो आर्मी एंड अरेड को एक जैसा साउंड लेते हुए आप एक साथ कनेक्ट करिए। फिर उसके बाद और बताइए, और भी एग्जाम्पल हैं, और भी हैं दो बहुत महत्वपूर्ण और असोनेंस के इसमें एग्जाम्पल हैं। अगर वो आप पकड़ ले गए तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा समझ गए। बता दीजिए। अब ये मैं किससे पूछूं? सर आर्मी में वाई ई वाला और ऑफुली में एल वाई। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये मैंने इसलिए पूछा ना कि ये तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि जब आप आर्मी देखिए वाई है, फिर जब आप फुली बोल रहे हैं तो यहां भी क्या है, वाई है। और यहां पे जब आप बैटरी बोल्डली बोल रहे हैं तो यहां भी क्या है, वाई है। जब आप बैटरी बोल रहे हैं तो यहां भी क्या है, वाई है। अब गड़बड़ी क्या होगी, आप समझोगे सर ये तो वाई वाई है, लेकिन ये वाई साउंड, वाई लेटर है लेकिन साउंड क्या दे रहा है, आई। समझ रहे हैं आप? तो यहां पे क्या हो गया, आर्मी, आई की साउंड, आफुली, ठीक है, बोल्डली, बैटरी, ठीक है। तो ये जो आई का साउंड है और इसी वजह से ये क्या हो गया, असोनेंस का एग्जाम्पल है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है असोनेंस का। और ये वाला लोग अक्सर कंफ्यूज कर देंगे, क्यों? क्योंकि उनको तो वावेल, यहाँ तो कॉन्सोनेंट लेटर दिखाई दे रहा है और उनके बुद्धि में ये घुसेगा ही नहीं कि नहीं भैया कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड कैसा आ रहा है, साउंड तो वावेल का आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया। एक और पकड़ना है, एक और पकड़ना है, एक और जगह और है जो कि नहीं सीधे सीधे समझ में आ रहा है। ये है जो बिसीज एंड बेलग्रेड का जो बेलग्रेड है। नहीं, कहाँ, यहाँ तो हो ही नहीं रहा, यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है। तो सर ई भी तो वावेल ही है। तो ऐसे थोड़े ना कनेक्ट कर देंगे, मैंने कहा एक तरह का वावेल साउंड आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ई को ए से कनेक्ट मत करिए। जैसे इन सब जगहों पे क्या विशेषता है, वाई 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 चाहे आया है लेकिन साउंड कैसा है, ई की साउंड है। आर्मी, आफुली, ठीक है, आप बोल्डली, बैटरी, सब जगह ई का साउंड आ रहा है। ये समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहां पे और बताइए कहां पे है। एक और देखिए, आप बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। को जो बता देगा उसको एक चॉकलेट फ्री। कौन बताएगा? जो बता देगा मन खुश हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है असोनेंस का। सौरभ जी प्रयास कर रहे हैं? जी सर जी, मुझे लग रहा है बी पहले वाले में और यहाँ पर बिलग्रेड। एक अच्छी कहां पे, बिसीज और बिलग्रेड। इसमें कौन साउंड रिपीट हो रहा है सौरभ बताइए? बी सर जी। अच्छा, बी ई जी ना। अब ध्यान दीजिए सौरभ, ऑस्ट्रियन का आई ए एंड बेलग्रेड का। सुनिए फिर से ध्यान दीजिए सौरभ, एक मिनट सुनीता जी, सौरभ ध्यान दीजिए। जब आप बोल रहे हैं ना बिसीज्ड तो ई की साउंड आ रहा है, और जब बेलग्रेड बोलते हैं ना कि बिलग्रेड बोलते हैं, इसलिए ना मतलब लेटर मत देखिए, साउंड देखिए, साउंड नहीं मिल रहा है। आप लोग एक वर्ड को भूल रहे हैं, ये जो एरेड वर्ड लिखा है। हाँ बोलिए। एक अरेड में और ग्रेड में आएगा। अरे वाह वाह, किसने बोला, किसने बोला? रितेश जी? रितेश। अरे वाह रितेश, एकदम पकड़ लिया आप। ये देखिए क्या है, अरेड, फिर देखिए बेलग्रेड, फिर से सुनिए, अरेड, फिर क्या है, बेलग्रेड। तो यहां साउंड आप बता सकते हैं ये कौन सा साउंड है? ये डिप्थांग का साउंड है और ये ई आई साउंड है, ई आई।
ठीक है, तो क्या हो गया, फिर से ध्यान दीजिए, अरेड, फिर क्या होगा, बेलग्रेड। अगर आप अभी इंटरनेट पे डाल के चेक करेंगे दोनों का प्रोनाउंसिएशन, तो दोनों में आपको ये वाला साउंड दिखाई देगा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में, ठीक है, अरेड, बेलग्रेड। अभी सबको 100% क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये जो अंतिम वाले दो मैंने एग्जाम्पल बताए, अब तो नहीं भूलेंगे आप लोग। बहुत बढ़िया चीज था ये बहुत अच्छे से एक बार फिर से आप लोग जो डिप्थांग है ना उसको और मोनोप्थांग को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो डिप्थांग हैं, मोनोप्थांग हैं, उनकी साउंड यदि आपको नहीं क्लियर है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ये अरेड, बेलग्रेड, यहाँ पे ई आई जो साउंड है डिप्थांग की साउंड है, ठीक है, तो वो आपको पता रहेगा तो कर लेंगे, नहीं पता है नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है इससे रिलेटेड, ये तीनों बहुत ही जबरदस्त था, क्लियर हुआ। अब हम आगे आते हैं और आपको जो है दूसरे जो साउंड पे फिगर आप स्पीच है उनको करते हैं।